आज मुतक़िद हो गई हूँ। मैं इमरान खान की आज तारीफ करने लगी, तो इसके बारे में मेरे पास एक खबर है, बट मैं दे नहीं सकती ना, खतून हूँ मैं। साफ़ी साहब जो है वो बड़ी शह हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है उस ऑडियो की तस्दीक। अगर आपको वो याद हो कि उसमें वो बहुत गर्म और लाल पीली नीली हो रही हैं, तो है पुरसरार आमदरफ्ती होती थी बनी गाला के अंदर। तस्वीरें क्यों बना रहे हो, जो चीजें मतलब फेक है, लीक है, ये मरियम नवाज का सेल करता है, सीरिया है, ये कब्रिस्तान में क्यों फेंकी जा रही थी, इसका कोई मतलब किसी रस्तू अफलातून के पास जवाब है तो बता दे। मैं यार पहले नहीं सुनिया, अभी उस मुल्क का नाम मैंने नहीं सुना, अभी उनकी तस्वीरें बनाता था ताकि वो वक्त जरूरत काम आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और वो गाना है ना, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊं, तो कुछ ऐसी ही स्टोरी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर है। दो शख्सियात हैं। एक वो शख्स है जो जाली सादिक और अमीन बना रहा, और जिसने लूटी हुई दौलत वापस लेके आनी थी, जो एक फैशिस्ट जो है वो हुक्मरान की तरह सामने आया, कोई रहेगा नहीं, किसी की सियासत नहीं बचेगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और आज वो हर तरह से मुकाफते अमल का शिकार है, और उसके बारे में, उसकी रोज चोरियों और डकैतियों के बारे में, उसकी कारनामों के बारे में जो है वो मुख्तलिफ चीजें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, जिनको तमाम तर हरबे इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने की कोशिश की गई, उनको पार्टी की सदारत से हटाया गया, उनको उनके ऊपर जिंदगी तंग कर दी गई पाकिस्तान के अंदर, और उनको हर तरह से उनका एक जैसे कहते हैं ना कि नाटका बंद कर दिया गया। इवन हालात ये हुए कि उनको जिंदगी के लाले पड़ गए और उनको यहाँ से अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ा। और आज जो है वो उनके बारे में लोग उनको वजीर आजम कह रहे हैं। वो जो मुखालिफ है वो सड़के कह रहे हैं, और जो हम जैसे वर्कर है वो एक अज़म और एक उम्मीद और यकीन के साथ जो है वो उनको वजीर आजम कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के मसाइल को वो ही हल कर सकते हैं। अब इसमें दो अदद स्टोरियां हैं, और उन स्टोरियों में आपको पता ना कि जो नॉर्मल बात होती है, जो आम लोगों की बात होती है, वो स्टोरी होती है। तो जो चोरों डकैतों की बात होती है, जो जाली सादक और अमीन होते हैं, उनकी स्टोरियां होती है। और वो स्टोरियां भी ऐसी होती है कि जो बहुत रंगीन और बहुत मतलब उसको क्या कहा जाए कि उसके अंदर ऐसी ऐसी बात सुनने को मिलती है जो शायद आम आदमी सोच भी नहीं सकता। उसमें पहले नंबर पे इनाम शाह साहब हैं, जो पहले इमरान खान के प्रोटोकॉल अफसर रहे हैं, और जब वो वजीर आजम बने तो कंट्रोलर जो है उनको वजीर आजम हाउस जो बनी गाला का था उसको बनाया गया। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है सलीम साफी साहब को, और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। और साफी साहब जो है वो बड़ी शह हैं। उन्होंने हर एक जो है ना, कोई रह नहीं गई बात जो उन्होंने उनसे पूछी ना हो या उनके ऊपर बात ना की हो। उसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है उस ऑडियो की तस्दीक। जो आपको याद होना चाहिए कि इनाम खान और जो ये है इनामुल्लाह शाह और पिंकी पीनी साहबा के वीडियो में हुई थी, वो अगर आपको वो याद हो कि उसमें वो बहुत गर्म और लाल पीली नीली हो रही हैं कि तस्वीरें क्यों बना रहे हो, जो चीजें घर के अंदर आ रही हैं उसकी तस्वीरें नहीं बनेंगी, जो चीजें घर के बाहर जाएंगी सिर्फ उसकी तस्वीर बनेगी। तो जो जो आड़ दो वो मतलब मामला थे। और वो कह रही हैं कि वो एमएस साहब इतना हम पे जो है वो ट्रस्ट करके हमें चीजें भिजवा रहे हैं, आप तस्वीरें भेज रहे हैं, और मतलब काफी बदतमीजी से भी बिहेव करती हैं। और फिर वो कहती हैं आइंदा तुम अंदर नहीं आओगे। और उसके ऊपर बताया उन्होंने कि जी वो ये ऑडियो दुरुस्त है। पहले तो उस ऑडियो की तस्दीक हो गई है। और आपको याद है ना, जब ये ऑडियो आई थी तो सारी जो तरीके फसाद है उसके टाइगर साफी है, उन्होंने कहा ऑडियो ही मतलब फेक है, लीक है, ये मरियम नवाज का सेल करता है, ये होता है, ये वो होता है। और मजे की बात यह है कि जितनी भी ऑडियोज इमरान खान की अभी तक आई हैं, वो साइफर से मुतल्लिक हो, वो ये पिंकी पीरनी साहिबा की वो जो गद्दारी से लिंक कर दो, फरागोगी बच्ची, उसका भी कारनामा सामने आया, उस पर भी बात करेंगे हम। तो वो तमाम ये ऑडियोज जो है ये वेरीफाइड और दुरुस्त है। वो लहदा बात है कि तरीके फसाद जो है वो मानती नहीं है। सो ये तो एक फरीक जो है उसने इस बारे में तस्दीक कर दी है। सो अब इस ऑडियो की ऑथेंटिसिटी जो है उसके बारे में कोई और बात नहीं हो सकती। अच्छा, वैसे मैंने हिसाब लगाया कि ये इंटरव्यू के बाद आपको कुछ नीम बेहोशी के आलम में नहीं नजर आ रही तरीके फसाद और उसके टाइगर साफी।
वो मतलब वो कोई इसके ऊपर बात नहीं करे, क्या बात करेंगे, क्या जवाब देंगे वो कि जो ये सिरियाँ हैं, ये कब्रिस्तान में क्यों फेंकी जाती थी? इसका कोई मतलब किसी रस्तू अफलातून के पास जवाब है तो बता दे। ये जवाब है तो बता दे कि जो वो इतनी लाल, पीली, नीली हो रही थी कि जो गिफ्ट आ रहे हैं उन्होंने आण दो और उनका कोई रिकॉर्ड ना रखा जाए और उनके मुताबिक जो है वो रिकॉर्ड जो है वो कहीं शायद दिया जा रहा है, इसलिए वो बहुत खफा हो रही थी कि हमारी चोरी निकलनी नहीं चाहिए। वो एक्चुअली ना मतलब चोर पूरा वो चोर होता है कि जो चोरी के बाद वाले मामला जो है ना उनको भी सेटल करके रखे। जैसे वो आज फराह गोगी बच्ची का नया पासपोर्ट आया है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो उसके ऊपर एक तो उन्होंने तस्दीक की है और उन्होंने ये कहा कि मेरी ही उन पे बात हुई थी और तोशा खाना से जो चीजें आई थी उसकी उन्होंने कहा कि तस्वीरें उनके पास आज भी मौजूद हैं और कुछ चीजें आई जो लिस्ट के मुताबिक पूरी नहीं थी, इसलिए रिकॉर्ड की तस्वीरें बनाता था ताकि वो वक्त जरूरत काम आए। अब इसके बाद जो है वो जो है उन्होंने बताया कि पंचायत फिर लगी और बुशरा बीबी ने जो है वो अनवर ज़ेब जो उनका मुलाजिम था और इनाम शाह इन दोनों को बुलाया, इनकी झाड़ पूंछ की और उन्होंने कहा अब ये बता दो तुम दोनों में से कौन जाएगा। तो अनवर ज़ेब बेचारा पहले अक्या थकिया हुआ, उनका जी मैं जा रहा, मैं मुझे नहीं करना यहाँ काम। लेकिन उसके बाद फिर इनाम शाह को भी कुछ दिनों बाद निकाल दिया गया था। तो इनाम शाह ने जो है उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को शायद शक हो गया था कि मैं तस्वीरें किसी और को भेजता हूँ और इसी वाक़े के 2-3 दिन बाद जो मैंने बता दिया है कि उन्होंने कहा कि आपने जो तस्वीरें बनाई हैं तो आप में से अब आप लोग जा सकते हैं। अच्छा उन्होंने कहा कि जो दूसरी एक बात है वो अब उन्होंने कहा कि जी जुल्फी बुखारी साहब जो है वो बुशरा बीबी साहबा के बहुत करीब थे, फिर पता नहीं क्या हुआ कि उनको मना कर दिया गया और फिर मेरे ज़रिए जो है वो जुल्फी बुखारी से बातचीत होती थी और जो मुझे ऑर्डर मिलते थे वो भी बुशरा बीबी की तरफ से मिलते थे, तो कुछ समझ नहीं आई। एक वो याद है आपको पहले जुमाइमा बीबी जो है उन्होंने मनी ट्रेल जमा कराया था वाया राशिद खान जिसके ऊपर ये सादक और अमीन डिक्लेयर हुआ। अब ये बुशरा बीबी जो है एक तरफ जुल्फी बुखारी जो है वो बहुत करीब थे, फिर वो जुल्फी बुखारी करीब से दूर क्यों कर दिए गए? इसके बारे में मेरे पास एक खबर है बट मैं नहीं दे नहीं सकती ना, खतून हूँ मैं नहीं दे सकती। जिनको करते हुए मतलब इस तरह की उनको, लेकिन हमें जो है वो है तो जुल्फी बुखारी साहब को किसी वजह से जो है वो दूर कर दिया गया था। अच्छा उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जी चीजें भी जो है अमीर लोगों की तरफ से गिफ्ट आते थे, तोशा खाना से तो आते ही आते थे, अमीर लोगों से बड़ी दोस्तियां यारियां थी उनकी और अमीर लोगों को जो है वो बाकायदा कहा जाता था कि खान साहब को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये भिजवा दे, मुझे वो भिजवा दे। तो वो गिफ्ट भी जो है वो भी आड़ दो मैंने आपको बताया ना, आड़ दो वो वाला था कि आड़ दो। अच्छा उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि कुछ जो मिस्टीरियस लोग हैं, पुरसरार आमदोरफ्त भी होती थी बनी गाला के अंदर। वैसे बनी गाला दी हर शाही पुरसरार है आपस की गल है। तो वो जो है वो कहा जाता था कोई रिकॉर्ड नहीं रखना, सिर्फ गाड़ी का नंबर बताया जाता था कि उस गाड़ी में जो भी है उसको आने दो। अल्लाह जाने उधर फिर कौन होंदा सी, ये तो मतलब मौकलों की तो गाड़ी नहीं ना होती। नहीं नहीं मौकलों के पास नहीं ना होती गाड़ी, मतलब लेकिन जो दुनिया के मौकल होते हैं ना जो दिखाने के लिए, मतलब जिनके थ्रू टेलीफोन के जरिए बातें मिलती थी और जो है वो पिंकी पीनी अपनी तरफ से फिर बताती थी तो इमरान खान और भी मुतकद हो जाते थे कि बड़ी बात है, बड़ी पहुंची हुई है, बहुत पहुंची हुई है। अच्छा फिर उन्होंने हुकूमती मामलात के ऊपर भी कहा कि जी वो जो गैर सियासी आपको पता ना बापर्दा खतून है वो हुकूमती मामलात भी चलाती थी। उस्मान बुज़दार को जो है वो फरागोगी लेके आई थी अपने मियाँ के साथ और उन्होंने ही उनका जो है वो इंटरव्यू कराया था और उसके बाद जो है बताया गया कि जी ये हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे। उसके बाद ओन चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि ओन चौधरी को जो है वो कहा गया कि जी आप नहीं आ सकते, उनको उन पे शक था कि ये जहांगीर तरीन और अलीम खान के वफादार है। उन्होंने कहा कि मैं और ओन चौधरी जो है वो लोगों को दावतनामे जो है वो तकसीम कर रहे थे। ओन चौधरी जो है उनको फोन आ गया कि जी आप कल से ना आए, बुशरा बीबी को आप पसंद नहीं है। तो वो आप ओन चौधरी साहब एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उनको कहा गया कि दी ख्वाब आया है बीबी साहबा को और उन्होंने कहा कि जी आप नहीं हलफ बर्दारी की तकरीब में आ सकते, तुम शहरे जो कार्ड तकसीम कर रहे थे वहीं पे बह गए। अच्छा उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी बहुत ज्यादा मुदाखलत थी बुशरा बीबी की, केड़ा मुलाजम रखना है केड़ा कढ़ना है। बहुत पुराने मुलाजम जो है बनी गाला के उनको भी पिंकी पीनी साहब अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी खुशी के मुताबिक निकाल देती थी, इमरान खान को पता भी नहीं होता था और फिर इमरान खान चूं भी नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि बहुत और तरह के नेचर के मालिक थे, पर जब बीबी आई तो उन्होंने तीर की तरह सीधा कर दिया। देखिए ना मुझे डायरी, अगर आप डायरी को भी अभी जरा सिरे जोड़े हम, ऑडियो डायरी ये इंटरव्यू जो हकायक सामने आ रहे हैं वो सब तो डॉट्स जोड़ के लगता है
कि भाई बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत है, उस तरह नहीं पहुंची हुई वो, मतलब अल्लाह माफी दे, मैं तो इन बातों को वैसे ही वो नहीं करती। परवरदिगार की जात जो है वो ही तमाम इख्तियारात की और तमाम ताकत की मालिक है। लेकिन ये जो इतने ज़ईफ़ुल इत्तेकाद लोग होते हैं कि जिनको जिस आदमी को ये लगता है कि उसको अल्लाह पाक ने और अवाम ने वज़ीर आज़म नहीं बनाया था, उसको इन्होंने बनाया था, तो फिर उस पे क्या कहा जा सकता है? फिर वो गोश्त जो है वो काले रंग का बकरा ही आएगा, ज़रा कुछ जिन्ना अगर उसके अंदर चिट्टा डॉट भी हो जाना तो वो नहीं, बकरा नहीं चलेगा। और उसका जो है वो गोश्त छत पे फेंका जाता था। अभी देखा ना, ये सारी स्टोरियां जो आ रही थी, जो हम आपको बता रहे थे, आप लोग नहीं मानते थे। अब ये जो स्टोरियां खुद मुंह से आ रही हैं, जो ये कर रहा था, जो ये बकरे खरीद के लाता था, फिर बकरा अगर नहीं मिलता था तो मुर्गी खरीद के लाता था, तो फर्क तो साफ जाहिर है ना। तो ये स्टोरी जो है वो उन्होंने बताई है, जो बनी गाला के अंदर जो है वो क्या मामला हो रहे थे। अभी भी वैसे मैं समझती हूँ इनाम शाह साहब ने अभी भी पर्दा रखा है बहुत सारी चीजों का, शायद रखा भी जाना चाहिए। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं हमारी फराह गोगी बच्ची, किस्त नंबर 2, नहीं किस्त नंबर 3 बल्कि 4। तो फराह गोगी बच्ची जो है वो, उसका खुफिया पासपोर्ट जो है वो सामने आया है, जिस पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जा रहा है। अब अपने पासपोर्ट के ऊपर तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते ना। एक बात वैसे आपको माननी पड़ेगी, मैं आज मुतकिद हो गई हूँ, मैं इमरान खान की आज तारीफ करने लगी हूँ। क़यामत की निशानी है नहीं, लेकिन देखे ना, जो चीज़ की तारीफ बनती है वो बन करनी चाहिए। और वो ये है कि इस बंटी और बबली की जोड़ी को भाई मतलब कमाल है, ये फनकार है मतलब पूरे दिनों के। और उनको पूरे हरबे आते थे कि चोरी करते कैसे, फिर चोरी माले मसरूका जो है वो गायब कैसे करते हैं। और ज़ाहिर है पुरानी ट्रेनिंग है ना, जिस आदमी ने ज़कात और खैरात खाई, कंपनियां बना के चैरिटी का पैसा जो इन्वेस्ट ही नहीं हो सकता किसी कानून के तहत, उसको इन्वेस्ट कर दिया, उनको ऑफशोर कंपनियों में लगा दिया। बाय द वे आज भी ख्वाजा आसिफ साहब की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के शायद किसी तय खाने में कहीं, मतलब उसको दीमक शिमक लगी होगी, वो अभी भी पेंडिंग है। तो उनको सारी तरीक़ाकार पता है, तो उन्होंने तरीक़ाकार ये किया कि उनको विना ताऊ, मैं पहली बार ही सुनी, अभी उस मुल्क का नाम मैंने नहीं सुना, विना ताऊ, पता नहीं सही भी बोल रही हूँ या नहीं। उसका पासपोर्ट उनको बना के दिया गया, और उस पासपोर्ट के ऊपर जो है वो उन्होंने बहुत सारे दौरे किए, और उन दौरों के अंदर जो है वो पैसे लगा रही थी। आपको पता ना, वो अगर एक जहाज के अंदर वो कड़ी बेच के काबे वाली, और वो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा ला सकती हैं, और भी उन्होंने पता नहीं कितने कारनामे सर अंजाम दिए। और जो है ये दिसंबर 2021 में, आपको पता नहीं अप्रैल में जो है वो तरीके अदम एतमाद आ गई थी, तो दिसंबर में जो है वो पता लग गया था, इमरान खान तो खुद बताते हैं, वो पता लग गया था कि अदम एतमाद आ रही है। तो उन्होंने जो प्रॉपर्टी टाइकून है हमारे मुल्क के मशहूर ज़माना, उनके बेटे को जो है वो खुफिया पासपोर्ट के लिए जो है वो टास्क सौंपा। और ये वही फैमिली है जिनको फराह गोगी साहब बताया करती थी कि 5 कैरेट से कम का हीरा नहीं पसंद करती पिंकी पीनी साहब। वो वैसे वो, आप ये याद रखना है कि वो बापर्दा भी हैं, वो बहुत सादा जिंदगी गुजारती हैं, और उनका कोई दुनियावी चीजों से लेना देना नहीं होता। बस हीरे दुनियावी चीजों में तो नहीं ना आते, आप लोग भी तो कमाल ही करते हैं। अच्छा जी, फिर उन्होंने एक खुफिया पासपोर्ट के लिए जो है वो 1,30,000 अमरीकी डॉलर फराम किए। एवं तो नहीं ना, कोई 30,000 अमरीकी डॉलर दे देता है, कोई वजह होती है तो देता है ना। और वो उन्होंने पासपोर्ट जो है 28 मार्च को, जब वो साइफर लड़ाया था ना, उससे अगले दिन उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले कर दिया। और वहां से 3 अप्रैल को, इमरान खान की 9 अप्रैल को हुकूमत गई थी, तो उससे 6 दिन पहले जो है वो पासपोर्ट के ऊपर फरार करा के उसको दुबई भिजवा दिया गया। और बाकी फिर उसने सफर जो है वो उसने इस पासपोर्ट पे किया, इसको लगता था कि वो फड़ी नहीं जाएगी, लेकिन फड़े सब जाएंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ कि फड़े जो है वो जाना है। और ये जो पिछली किस्त आई थी जिसके अंदर उनके करोड़ों रुपए के असासे सामने आए थे, तो ये उसी की, उन असासों को छुपाया कैसे गया, उनको मैनेज कैसे किया गया। तो अब इसके ऊपर 2 चीजें हैं। एक तो मैं पहले भी कहा है कि फराह गोगी इनके कहने पर भगाई गई थी, इनको पता था कि ये पकड़ी गई तो हम सब पकड़े जाएंगे। सो अब फराह गोगी को अगर, तो ये जो ये कहते हैं ना फेक है, प्रोपेगेंडा है, दारे इस्तेमाल हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, इनके पास जुल्म हो रहा है, तो फराह गोगी को बुलाएं, बुला के उसको सामने कर दें, उसको तफ्तीश में शामिल करा दें, और साबित करें कि ये सीधे लेनी थी ना, तलाशियां लेनी होती है आपको, अब दिलाएं, अब आपकी तलाशी की बारी है। और दूसरी बात यह है कि फराह गोगी के इन तमाम मामलात में इमरान खान और पिंकी पीरनी जो है ये बहुत जल्द शामिल तफ्तीश होंगे, ये लिख लीजिए मेरी बात। और इनको शामिल तफ्तीश करेंगे, बहुत सारे कच्चे छच्चे जो है वो आपके सामने आएंगे। तो जो पिंकी पीरनी साहब है उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हाथ लग गए हैं, मजीद भी हाथ लग रहे हैं। तो बाजी के पहले दिन जो है आ गए हैं, ना मौकल कोई काम कर रहे हैं, और ना जो वो खुफिया मुलाकातें करती फिर रही थी, ना उसका कोई असर हो रहा है। सदर अलवी साहब को कोई नहीं सुन रहा। वो असद उमर थे,
उन्होंने भी जो है वो भी ताइब हो गया है। उन्होंने कहा जी मैं बुनियादी रुकनियत से भी जो है वो जान छुड़ा रहा हूँ, और आजकल जो है मैंने देखा तरीके फसाद उनके भी गले पड़ी हुई है, उनके भी पीछे पड़े हुए हैं, उनकी भी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। पता चलता होगा सदसत उमर साहब को कि जब दूसरों की असैसिनेशन पे बड़ा करके वो हंसा करते थे ना, अब पता चलेगा कि अपनी जब मेडिसिन को खुद टेस्ट करना पड़ा। मेरा आज का ब्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज।